गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिकास्टा एल्गोरिथम के कि कैसे हम मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम पाथ निकालते हैं। एक ग्राफ दिया होगा, डायरेक्टेड हो अनडायरेक्टेड ग्राफ हो, उसमें हम कैसे मिनिमम पाथ निकालेंगे ये आप डिकास्टा एल्गोरिथम से आप जानेंगे। ठीक है, आप जान लीजिए डिकास्टा एल्गोरिथम होता क्या है। डिकास्टा एल्गोरिथम ये होता क्या है, आप इसको जान लीजिए। देखिए, एक सिंगल सोर्ट ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? सिंगल शॉर्टेड सोर्स ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, और जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये ऑर्डर ऑफ v प्लस ई, मतलब वर्टेक्स है किसी ग्राफ का और एज दोनों इंक्लूड होता है इनटू मल्टीप्लाई log v। ठीक है, log v इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है इसकी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ये भी जान लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ v। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे एलटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट भी इंपॉर्टेंट है ये डिकास्टा एल्गोरिथम। ठीक है, और ये डिकास्टा एल्गोरिथम जो है किस पाथ के ग्राफ में यूज होता है? ये डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, किसमें होता है? डायरेक्टेड ग्राफ में भी होता है यूज। हम मिनिमम पाथ निकाल सकते हैं डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ पे भी। ठीक है, ये चार चीज आप ध्यान रख लीजिए। डिकास्टा एल्गोरिथम होता क्या है बेसिकली। ठीक है, आइए हम बात करते हैं एग्जांपल की सहायता से हम इसको कैसे मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, कोई हम एक ग्राफ लेते हैं बेसिकली, उसमें कैसे फाइंड करते हैं मैं लिख ले रहा हूँ, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है जो हमारा ग्राफ क्या है, 6 है, ये 0 है, अरे 1 है, 1 से कहाँ गए? 3 में गए, 1 से कहाँ गए? 2 गए, 2 से 4 गए, 4 से 5 गए, 3 से 3 गए, 6 गए, 5 गए और 2 गए। ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ है पाथ में? कॉस्ट दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है हमारा? 9 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है हमारा, और ये 6 से 5 जाने का रास्ता 9 दिया हुआ है। अब 5 से 4 जाने के लिए 6 दिया हुआ है, 1 से 2 जाने के लिए कितना दिया हुआ है? कॉस्ट 7 दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा 5 से ये हमारा क्या है? 3 है, और इसका 11 दिया हुआ है। ठीक है, और 4 से 3 15। ठीक है, ये बिना डायरेक्टेड वाला ग्राफ है। अब एक डायरेक्टेड का बताएंगे, एक अनडायरेक्टेड बताएंगे, ये अनडायरेक्टेड वाला। ठीक है ग्राफ। ठीक है, इसको कैसे मिनिमम पाथ शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे। ठीक है, डिकास्टा मेथड से। सबसे पहले आप एक लिख लीजिए क्या होता है, जो सोर्स होता है, एक सोर्स डाल लीजिए, एक डेस्टिनेशन डाल लीजिए। ठीक है, सोर्स मतलब जहां से हमारा स्टार्ट होता है, स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट हमारा 1 से करते हैं, क्या करते हैं? 1 से करते हैं। ठीक, और डेस्टिनेशन पॉइंट हमारा जो और भी जो हमारे पाथ हैं, जहां जहां हो के हम गुजरेंगे उसको आप डेस्टिनेशन में डाल दीजिए। ठीक है, हम कहां कहां से जाएंगे? 2 अदर पार्ट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, ये हमारे हो गए। ठीक है, अब बात कर रहे हैं जहां से हम स्टार्ट करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, और जहां जाना है इनफाइनाइट है। ठीक है, आप सीधा इनफाइनाइट डाल दीजिए सब में, इनफाइनाइट। ठीक है, अब जहां हम सोर्स है खड़े हुए उसकी वैल्यू क्या है? 0 है, और जहां हमको जाना है पहले आप क्या करेंगे? सभी में इनफाइनाइट डाल दीजिए, इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट। ठीक, क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं? हम ए से स्टार्ट करेंगे, मिनिमम पाथ एकदम हमको जाना है, कॉस्टली है, एकदम हाई वाले पे नहीं जाना है। ठीक है, जब 1 से स्टार्ट किया 2, तो 1 से 2 के जाने का कॉस्ट कितनी है? 7 है। ठीक है,
हमने 1 से 2 जाएंगे तो क्या हो गया 7 इसकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, ये लिख लिया। ठीक, क्लियर। अब 1 से 3 में जाने का क्या कॉस्ट है 9 है। लो भैया हमने 9 डाल दिया। ठीक, क्लियर बात। अब हम आगे तो जा नहीं सकते, 1 से 2 जा सकते हैं, 1 से 3 जा सकते हैं, 1 से 2 1 से 3 जा सकते हैं। फिर क्या डाल दे आप सब में इनफाइनाइट डाल दीजिए। ठीक है, क्लियर बात। हम कहाँ से गए 1 से 2 गए, 2 से 3 गए। क्लियर, 1 से 2 गए, 1 से 3 भी गए। ठीक है, क्लियर बात। इसमें सबसे मिनिमम क्या है, मिनिमम हमारा 7 है। ठीक है, हम 7 को क्या करते हैं कि एक ब्रैकेट बना के खींच देंगे या गोला लगा देंगे, ये हमारा वही एक मिनिमम कॉस्ट निकल आई हमसे, जहां से रास्ता हमको स्टार्ट करना है। हमको गुजरना है 1 से 2 में। ठीक है, अब हम 3 तक पहुंच गए, 2 तक पहुंच गए, अब हमको क्या पहुंचना है 4 तक पहुंचना है। इसकी मिनिमम कॉस्ट क्या होगी 4 तक पहुंचने की, पहले 1 से 3 जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे। ठीक, एक पाथ ये हुआ। एक 4 जाने का पाथ क्या होता है 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है। ठीक, अब इनमें तो कॉस्ट जोड़ लीजिए, इसका हो गया 9 11। ठीक है, 9 11 हो गया। अब बात करें ये 20 आएगा। अब ये बात कर लें 7 + 15 कितना आएगा, ये 22 आएगा। अब नेक्स्ट बात किसकी वैल्यू लेंगे, मिनिमम वाला लेंगे। ठीक है, हम ये वाला पाथ डिसाइड करेंगे 4 तक जाने के लिए। ठीक है, जब 4 जाने के लिए डिसाइड किया हमने, 1 से 3 गए, 3 से 4 गए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 तक जाने के लिए हमारा, ये 7 हो गया। ठीक है, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 4 जाने का रास्ता हमारा क्या है 20 आ गया। ठीक है, 20 आ गया। अब हम क्या जा सकते हैं 1 से 3 या 6 भी जा सकते हैं, तो ले 6 भी हमने ऐड कर दिया। ठीक है, 1 से 3 जाने का भी रास्ता कर लिए। पहले आप किस पे चले जाइए, आप 6 पर चले जाइए। ठीक है, आप पहले हम 6 पर जा रहे हैं, 1 से 3, 3 से 6, तो इस पे आप इनफाइनाइट ही डालिए। अभी हम इस पे 4 पे नहीं जा रहे। ठीक है, और 5 पे भी नहीं जा रहे। ठीक है, हम जा रहे हैं 1 से 3, 3 से 6, 1 से 3, 3 से 6। इसकी कॉस्ट क्या है, पहले ये वाला रास्ता है 9 2 11, ये 11 आया। एक 1 से 6 जा सकते हैं, 1 से 6 जा सकते हैं। ठीक है, एक 1 से 6, आप 1 से 6 भी जा सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ लिख लीजिए। हमारा क्या हो जाएगा, ये एक 11 हो जाएगा। ठीक है, यही डाल दीजिए आप। क्लियर, 11 यहाँ भी लिख लीजिए, क्योंकि हमारा मिनिमम कॉस्ट ये है। 1 से 6 जाने के लिए 14 है, एक जाने के लिए पाथ हमारा 11 है, तो 11 आप लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर बात। अब ये हमारी 2 वैल्यू आ गई। इसमें मिनिमम क्या है, इसमें मिनिमम हमारा 9 है। ठीक है, हम कहाँ पहुंच गए 1 से 3 पहुंच गए, 1 से 2 पहुंच गए, 1 से 3, 3 से 6, यहाँ तक हमने पहुंच गया। अब हमारा कहाँ पहुंचना है 4 तक पहुंचना और 5 तक हमको पहुंचना है। ठीक है, क्लियर बात। जब हम बात करें 1 से 3, 3 से हमको 4 जाना है। ठीक है, जब 3 से 4 जाना तो ये वाली कॉस्ट हमारी लिखी जाएगी, ये वाली 1 से 3, 3 से 4। इसमें मिनिमम कॉस्ट कितनी हुई है 20 दिया हुआ है, तो पहले 7 को हमने निकाल लिया है, 9 लिखा लिया है, अब 20 आ गया। अब इनफाइनाइट, क्योंकि 5 तक अभी पहुंचने का रास्ता हमको नहीं मिला है, तो बात करें हम 11 को उतार दे रहे हैं। ठीक, अब इसमें सबसे मिनिमम क्या है, मिनिमम हमारा 11 है। लो भैया हम पहुंच गए 6 नंबर तक पहुंच गए। ठीक, क्लियर बात हो गई। अब बात करें किसकी, फाइंड करेंगे 5 जाने का रास्ता। 5 जाने का रास्ता एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, 5 तक का जाने का रास्ता हमारा क्या क्या है, 1 से 6 है और 6 से 5 है। इसकी टोटल कॉस्ट जोड़ लीजिए 14 और 14 9। ठीक है, कितना आएगा 23। एक कॉस्ट हो गई। एक 1 से 3 गए और एक 1 से 3 गए, 3 से 6 गए, 6 से 5 गए। ठीक है, इसकी कॉस्ट क्या है 9 है, 2 है और 9 है। ठीक है, 9 2 11, 9 9 18 2 20। ये आपका मिनिमम कितना है 20 है। ठीक, 20 जब है तो 20 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, जब 20 वहां लिख दिए, 1 3 से पहुंच गए, 3 से 6 पहुंच गए और 4 पहुंच गए, 3 से 5 पहुंच गए, 6 से 5, तो आप पहुंच गए 20।
आप इन दोनों में से किसी को भी चॉइस कर लीजिए, 7 भी हो गया, 9 भी हो गया, किस भी दोनों बराबर है, 11 भी हो गया। तो हम फाइंड कर लेते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला फाइंड कर लो, या ये वाला फाइंड नहीं करना आपको, आप ये वाला फाइंड कर लीजिए, आप 4 वाला फाइंड कर लीजिए, ठीक है। इसकी क्या कॉस्ट है आपको मैंने बता ही दिया था, देखो 1 से 3 गए, ये वाला देखो ये लिखा ही हुआ है, ठीक है। 4 तक का जाने का रास्ता ये है, 5 जाने वाला रास्ता ये है, ये 4 का है, ये 5 का है, ठीक है। अब पहले हमने क्या फाइंड कर लिया, ये 4 वाला फाइंड करते हैं, क्योंकि हम 4 वाला पहुंच गए, ठीक है, 4 वाला पहुंच गए, इसको हम अभी फाइनाइट करे रखे रहिए। 5 वाला आप नेक्स्ट में ऐड कर दीजिए, 6 है, 4 है, 5 है, अब हमारा क्या आएगा, ये 20 वाला हो जाएगा नेक्स्ट से में, ठीक है, 20 हो गया, ये ऐड ही हो गया, और ये बचा था ए भी हो गया, ठीक है, ये सभी हो गए मेरे। अब इसमें शॉर्टेज पास्ट आप देखिए कहाँ कहाँ आप जाएंगे, शॉर्टेज पास्ट जान लीजिए, हमारा शॉर्टेज पास्ट कैसे बनेगा। एक जाएंगे हम 1 से 2, ठीक है, 1 से 2 गए, फिर कहाँ जाना, 3 तक जाना है, लो 3 तक पहुंच गए, 3 का कितनी वैल्यू है, 9 है। अब 3 से हम 6 पर जाएंगे, ठीक है, और 3 से 4 पर जाएंगे, इसकी वैल्यू 11 है, और 6 से